एक सवाल है जो हर इंसान के मन में कभी न कभी जरूर आता है। चाहे वो रात के 3 बजे अकेले लेटा हो, चाहे किसी अपने की मौत के बाद शमशान से लौट रहा हो, चाहे बस यूं ही आसमान को देख रहा हो। वो सवाल है, मरने के बाद क्या होता है? कहीं कुछ है या बस अंधेरा? आज तक 7 अरब इंसान इस धरती पर जी चुके हैं और हर एक ने इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की है। उन्होंने धर्म बनाए, किताबें लिखीं, मंदिर बनाए, मस्जिदें खड़ी कीं और हर किसी का जवाब अलग निकला। आज हम उन्हीं जवाबों को ढूंढने निकलेंगे, 7 अलग-अलग दुनियाओं में, 7 अलग-अलग रास्तों पर। लेकिन एक बात पहले ही साफ कर दें, हम यहां ये नहीं तय करने आए कि कौन सच है और कौन झूठ। हम यहां आए हैं समझने, महसूस करने और शायद थोड़ा डरने भी। तो चलिए, उस सफर पर जो हर इंसान को एक दिन करना है। पहला पड़ाव, वाराणसी, भारत। रात के 2 बज रहे हैं। गंगा के किनारे मणिकर्णिका घाट पर चिताएं जल रही हैं। धुआं आसमान में उठ रहा है और एक बूढ़ा पंडित शांत आंखों से उस आग को देख रहा है। उससे पूछो, बाबा, डर नहीं लगता? वो मुस्कुराता है, बोलता है, डर किस बात का? यहां तो मुक्ति मिलती है। हिंदू धर्म कहता है, मौत अंत नहीं है। मौत एक कपड़ा बदलने जैसी है। आत्मा अमर है, शरीर मरता है, आत्मा नहीं। और ये आत्मा बार बार जन्म लेती है। इस चक्र को कहते हैं संसार। जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म। जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म। लेकिन ये चक्र क्यों? क्योंकि आत्मा को सीखना है। हर जन्म में हर गलती को सुधारना है। और जब सब सीख लिया, जब कर्मों का हिसाब साफ हो गया, तब मिलती है मोक्ष। मोक्ष यानी इस चक्र से मुक्ति, परमात्मा में विलीन हो जाना। न दुख, न सुख, न जन्म, न मृत्यु, बस शांति। गरुड़ पुराण कहता है कि मरने के बाद आत्मा 13 दिन तक घर के आसपास ही रहती है, अपने परिवार को देखती है, लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता। 13 दिन बाद यमराज के दूत आते हैं और आत्मा का हिसाब होता है। जो जैसा जिया वैसा अगला जन्म। और वाराणसी, यहां मरना खास है। ऐसा माना जाता है कि यहां भगवान शिव खुद मरने वाले के कान में तारक मंत्र फूंकते हैं और सीधे मोक्ष मिल जाता है। इसीलिए देश के कोने कोने से बुजुर्ग यहां आते हैं, सिर्फ मरने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है यहां मौत एक उपहार है। अब चलते हैं एक बिल्कुल अलग दुनिया में, मक्का, इस्लाम की सबसे पाक जगह। इस्लाम कहता है, ये दुनिया, ये सिर्फ एक इम्तिहान है। असल जिंदगी तो मरने के बाद शुरू होती है। मौत के तुरंत बाद आत्मा एक जगह पहुंचती है, बरज़ख। न दुनिया न आखिरत, एक बीच की अवस्था, एक इंतजार। और उस इंतजार में कब्र में 2 फरिश्ते आते हैं, मुनकर और नकीर। वो 3 सवाल पूछते हैं, तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? और ये शख्स कौन है जो तुझ पर भेजा गया? जो सच्चा मुसलमान है वो जवाब देता है, और उसकी कब्र जन्नत का एक टुकड़ा बन जाती है। खुशबू आती है, रोशनी आती है, सुकून आता है। लेकिन जो जवाब नहीं दे पाया, उसकी कब्र तंग हो जाती है, इतनी तंग कि हड्डियां टूटने लगे। फिर कयामत का दिन आता है, सब उठाए जाते हैं। पुल सिरात पर चलना होता है, एक पुल जो बाल से भी पतला है, तलवार से भी तेज है। जो नेक है वो बिजली की तरह गुजर जाता है, जो नहीं है गिर जाता है। जन्नत की तस्वीर इस्लाम में बहुत साफ है। बहती नदियां, हरे भरे बाग, अपने प्यारों से मिलाप, हर खुशी पूरी। और जहन्नम, आग, पीड़ा, अकेलापन। लेकिन एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, इस्लाम में अल्लाह को अर रहमान अर रहीम कहते हैं, यानी सबसे ज्यादा रहम करने वाला। और कुछ विद्वान कहते हैं उसकी रहमत इतनी बड़ी है कि आखिर में शायद सब माफ हो जाए। रोम, वेटिकन सिटी। सिस्टीन चैपल की छत पर मिकेलैंजेलो की वो मशहूर पेंटिंग द लास्ट जजमेंट। हजारों इंसान ऊपर जाते हुए, नीचे गिरते हुए। ईसाई धर्म कहता है, एक जिंदगी, एक मौका। यीशु मसीह ने मरकर दोबारा जी उठकर यह साबित किया, मौत के बाद जिंदगी है, और जो उन पर विश्वास करे उसे मिलेगा स्वर्ग। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात है। कैथोलिक ईसाई मानते हैं एक और जगह को, परगेटरी। ये न स्वर्ग है न नर्क, ये एक शुद्धिकरण की जगह है, जहां आत्मा अपने पापों को साफ करती है और फिर स्वर्ग में जाती है। प्रोटेस्टेंट ईसाई इससे इनकार करते हैं। उनके लिए सीधे स्वर्ग या सीधे नर्क।
और नर्क? ईसाई धर्म में नर्क की परिभाषा भी बदलती रही है। पुराने समय में आग, अंधेरा, यातना। लेकिन आज बहुत से आधुनिक ईसाई धर्मगुरु कहते हैं नर्क कोई जगह नहीं है। नर्क वो अवस्था है जब आत्मा खुद को ईश्वर से दूर कर लेती है, और यही सबसे बड़ी सजा है। अब एक ऐसे रास्ते पर चलते हैं जो सबसे अलग है। धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश, तिब्बती बौद्ध मठ। एक बूढ़े भिक्षु से पूछो, मरने के बाद क्या होता है? वो ध्यान से देखता है, फिर बोलता है, पहले ये बताओ, तुम कौन हो? बौद्ध धर्म कहता है, कोई आत्मा नहीं है। जो तुम मैं को समझते हो वो एक भ्रम है, एक मन की कहानी। तो मरता कौन है? चेतना का एक प्रवाह है जो जन्म लेता है, जीता है, मरता है और फिर किसी नए रूप में जन्म लेता है। आत्मा नहीं, बस ऊर्जा का बहाव। तिब्बतन बुक ऑफ द डेड यानी बार्डो थोडोल मौत का एक विस्तृत नक्शा है। मरने के बाद चेतना एक अवस्था में जाती है जिसे कहते हैं बार्डो। ये एक स्वप्न जैसी दुनिया है। रोशनियां दिखती हैं, शांत भी, भयानक भी। और यहीं तय होता है अगला जन्म कहाँ होगा। लेकिन बौद्ध धर्म का असली लक्ष्य निर्वाण यानी बुझ जाना, इस चक्र से बाहर निकल जाना। न खुशी, न दुख, न अस्तित्व, बस शून्य। और ये शून्य, यही मुक्ति है। ये सुनकर बहुत लोगों को डर लगता है, मैं मिट जाऊं? लेकिन बौद्ध कहते हैं जो मैं तुम बचाना चाहते हो वो कभी था ही नहीं। अमृतसर, स्वर्ण मंदिर, कीर्तन की आवाजें हवा में घुली हैं, गुरुबाणी गूंज रही है। सिख धर्म कहता है आत्मा का सफर है वाहेगुरु से शुरू हुआ और वाहेगुरु में ही समाप्त होना है। जन्म मृत्यु का चक्र है, लेकिन इस चक्र से मुक्ति मिलती है नाम जपने से, सेवा करने से, सच्चाई से जीने से। मौत के बाद आत्मा सचखंड की ओर बढ़ती है, 5 आध्यात्मिक लोकों को पार करते हुए, और अंत में वाहेगुरु में विलीन हो जाती है। सिख धर्म में एक खूबसूरत बात है, स्वर्ग और नर्क यहां स्थायी नहीं है। वो इनाम और सजा के अस्थायी पड़ाव हैं। असली मंजिल ईश्वर से मिलाप है। और अंतिम संस्कार में कोई रोना पीटना नहीं, गुरबाणी पढ़ी जाती है, क्योंकि मौत शोक का मौका नहीं, उत्सव का है। आत्मा घर लौट रही है। यरूशलम, पश्चिमी दीवार, हजारों साल पुराना पत्थर, उस पर माथा टेके एक बुजुर्ग यहूदी। यहूदी धर्म दुनिया का सबसे पुराना एकेश्वरवादी धर्म। और हैरानी की बात, इसमें परलोक के बारे में सबसे कम बात है। तोरा, यहूदियों की पवित्र किताब, इस दुनिया में कैसे जीना है इस पर ज्यादा ध्यान देती है। मरने के बाद क्या होगा इस पर बहुत कम। ओलम हाबा यानी आने वाली दुनिया का जिक्र है, लेकिन उसका विवरण धुंधला है। गिहिनोम, यहूदी नर्क, एक शुद्धिकरण की जगह है, और ये ज्यादा से ज्यादा 12 महीने तक रहती है। फिर आत्मा आगे बढ़ जाती है। एक रब्बी से जब पूछा गया मरने के बाद क्या होता है, तो उसने जवाब दिया, मुझे सच में नहीं पता, और तोरा भी साफ नहीं कहती। लेकिन ये मुझे परेशान नहीं करता, क्योंकि परमात्मा अच्छा है और वो जो भी करेगा अच्छा होगा। शायद यही सबसे ईमानदार जवाब है। और अब एक आखिरी रास्ता, जो धर्म का नहीं है, एक लैब, एक न्यूरोसाइंटिस्ट और एक सवाल, क्या विज्ञान कह सकता है कि मरने के बाद क्या होता है? डॉक्टर सैम परनिया ने एक अध्ययन किया, अवेयर स्टडी। कार्डियक अरेस्ट के मरीज जो क्लिनिकली मर चुके थे, उन्हें वापस लाया गया और उनसे पूछा गया, क्या देखा? कईयों ने कहा, रोशनी, शांति, अपने मृत रिश्तेदार। और कुछ ने तो ऑपरेशन थिएटर में हो रही बातें सुनाई जो उन्होंने बेहोशी में सुनी थीं। डीएमटी, एक रसायन जो हमारे दिमाग में होता है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं मौत के वक्त दिमाग इसे बड़ी मात्रा में छोड़ता है और यही नियर डेथ एक्सपीरियंस पैदा करता है। लेकिन दूसरे वैज्ञानिक कहते हैं ये काफी नहीं है। चेतना क्या है हम अभी तक नहीं जानते, और जब तक हम ये नहीं जानते, हम ये भी नहीं कह सकते कि मौत के बाद वो खत्म हो जाती है। रोजर पेनरोज और स्टुअर्ट हैमरॉफ कहते हैं चेतना शायद क्वांटम स्तर पर काम करती है, और क्वांटम जानकारी मिटती नहीं। विज्ञान अभी तक ये साबित नहीं कर पाया कि मौत के बाद सब खत्म हो जाता है, और यही हर धर्म के लिए एक छोटी सी खिड़की खुली रखता है। 7 रास्ते, 7 जवाब और एक ही सवाल। हिंदू कहते हैं चक्र है,
मोक्ष है। मुसलमान कहते हैं हिसाब है, जन्नत है। ईसाई कहते हैं इनायत है, स्वर्ग है। बौद्ध कहते हैं भ्रम है, निर्वाण है। सिख कहते हैं वाहेगुरु है, मिलाप है। यहूदी कहते हैं ईश्वर है, भरोसा है। और विज्ञान कहता है अभी तक हम नहीं जानते। लेकिन एक चीज सब में एक जैसी है, उम्मीद। हर इंसान ने, हर सभ्यता ने, हर धर्म ने ये मानने से इनकार किया कि मौत के बाद बस खालीपन है। क्योंकि शायद ये उम्मीद ही वो चीज है जो इंसान को इंसान बनाती है। एक माँ जो कहती है मेरा बेटा जन्नत में है। एक बेटा जो कहता है पिताजी अगले जन्म में मिलेंगे। एक बुजुर्ग जो शांति से मृत्यु का इंतजार करता है क्योंकि उसे पता है घर लौटना है। ये विश्वास झूठ नहीं है, ये इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। और शायद मरने के बाद क्या होता है ये जानने से ज्यादा जरूरी है ये जानना अभी इस पल में तुम कैसे जी रहे हो। क्योंकि हर धर्म यही कहता है, अलग अलग शब्दों में, अलग अलग रास्तों से, जो आज बोओगे वही कल काटोगे। अंधेरे में एक दिया जलता है, धीरे धीरे बुझता है, और दूर से एक नया दिया जल उठता है। मौत को समझने की कोशिश असल में जिंदगी को समझने का सबसे गहरा तरीका है।